वहीं किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गैर बीजेपी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि सियासी दलों के नेता हमारे मंच पर न आए, लेकिन ये इसके बावजूद कूद रहे हैं। ये बात केवल किसान आंदोलन की नहीं है, चाहे शाहीन बाग हो या फिर कोई अन्य सुधार हो, कोई भी विषय हो, ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी पर भी मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए के 10 साल में ये लोग यही कर रहे थे। कांग्रेस ने 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कहा था कि वो एपीएमसी को हटाएगी और इंटर स्टेट व्यापार को फ्री करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए दोहरे मापदंड अपना रही हैं। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट and make trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restriction. कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू सी व्हेन डू यू सी द एपीएमसी एक्ट बीइंग एबॉलिश्ड? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा? माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा? अनलेस यू आर रेडी टू अमेंड द मार्केट एक्ट एंड अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इन दिस एरिया, देयर विल नॉट बी एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द स्टेट। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। एक पेनाल्टी वॉज प्रपोज। ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? तो किसान आंदोलन के पक्ष में कई खिलाड़ियों ने, कई कलाकारों ने अपने अवार्ड वापस किए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से कहा कि 2015 में भी बिहार चुनाव से ठीक पहले अवार्ड वापसी का अभियान चलाया गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ देश में सब कुछ ठीक हो गया। अवार्ड लेना, अवार्ड वापस करना उनका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अगर अवार्ड वापसी को अचानक प्रसिद्धि का मार्ग अपनाते हैं तो उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना उस पर। लेकिन अवार्ड वापसी कोई पहली बार नहीं हुई है। इसका एक और कारण है कि 2015 में भी अवार्ड वापसी काफी चला था, हाँ? बिहार के लोकसभा चुनाव के पहले। और जैसे ही हम हार गए, हिंदुस्तान लिबरल हो गया,
अवार्ड वापसी बंद हो गई, ये भी देखा है देश ने।